हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम सीखते हैं एक्सरसाइज 5.2। हमने 5.1 के अंदर सीखा था कि कौन सी सीक्वेंस या कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनते हैं, कौन से नहीं बनते। एपी बनते हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है एंड उसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या है। हमने ये सब सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कि एपी की लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई एपी दे दें 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और आपसे कहे कि इसकी ना 37th टर्म फाइंड कीजिए। फाइंड 37th टर्म, तो आप कैसे फाइंड करोगे? हम इसके अंदर ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आपको एक क्या कह दे कि आपको लास्ट टर्म दे दे, एपी दे दे एंड उसकी लास्ट टर्म दे दे, तब आपसे ये कहे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो कल हमने क्या किया था, हमारे पास जो जनरल एपी है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एपी है वो हमारे पास क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस टाइप से थी हमारे पास एपी। ठीक है, क्या थी हमारे पास, ये स्टैंडर्ड एपी या फिर जनरल एपी। ठीक है, ये आपको पता है ये कैसे आई थी। ये हमारे पास देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या होती थी, ए प्लस डी, यही तो है। और ए प्लस डी कैसे आया था, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी, ये हम कर चुके हैं। तो a1 की प्लेस पे क्या पुट किया था हमने, a पुट किया था। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी माइनस, तो a2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यही साइड जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने a3 भी फाइंड किया था, a4 भी फाइंड किया था। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये हमने कैसे किया था। अब बात करते हैं हम लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहां से हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, a1 की वैल्यू हमारे पास a, और a2 की बात करें तो a2 के लिए हमारे पास क्या है, a प्लस डी। अब a प्लस डी को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जो a3 है, अब देखो 2 माइनस 1 कैसे लिखा, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है इसका, 1, तो 1 को लिख सकते हैं ना हम, 2 माइनस 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। इसी प्रकार से a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। अब यहां से क्या लिखेंगे, a प्लस, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 ही तो आएगा। इसी प्रकार से a4 टर्म लिखेंगे हम, तो a प्लस 3d दैट इज a प्लस 3 को फिर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। समझ आया? ऐसे चलिए एक टर्म वो लिख लेते हैं, a5, a प्लस 4d, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस 4 को 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास अगर हम कहें कि इसके अंदर n टर्म्स हैं, n हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो n टर्म लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, n टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहां से पैटर्न बनता हुआ आएगा। ये देखो क्या हमारे पास a2 है, ये क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 माइनस 1। ठीक है, ये कि हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 माइनस 1, ये 4 है तो यहाँ पर 4 माइनस 1, ये 5 है तो यहाँ पर 5 माइनस 1। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर n है तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जो a2 है, a2 की वैल्यू ये हमारे पास है a प्लस डी, ये कैसे लिखी थी हमने, देखो 2 माइनस 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से क्या करो, 1 माइनस कर दो इंटू डी। यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 5 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे n आ जाए
यहाँ पे p आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो a प्लस ये लिख के -1 इंटू डी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, यहाँ से क्या क्रिएट हो गया, एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, किसके लिए, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए कि लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो an है, जो इसमें an है, यही हमारे पास क्या कहलाती है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म, दो नाम इसके, या तो लास्ट टर्म कहिए आप इसे या फिर जनरल टर्म कहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर an ना दे करके वो इसको दूसरे सिंबल से भी लिख सकता है, वो सिंबल हमारे पास क्या है, स्मॉल l। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म। समझ आया, या तो an कहिए लास्ट टर्म को या फिर स्मॉल l कहिए। ठीक है, जो हमारे पास ये n है, n हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाएं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यूज, n इनमें से कोई हो सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना इसे। जो n है हमारे पास, ये n आएगा, ये हमारे पास क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नंबर, और हमारे पास नेगेटिव नंबर, ये हमारे पास नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, n। इसको ऐसे क्रॉस कर दिया कि n की वैल्यू इनमें से नहीं हो सकती, इनके अंदर से n की वैल्यू नहीं आएगी। n हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, एक नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास मान लीजिए कोई एपी दे दे 3 9 15 इस टाइप से। ठीक है, और आपसे कह दे कोई भी लास्ट टर्म दे दे इसकी 3 7 4 इस टाइप से दे दे। ठीक है, चेक करके बताइए कि इसकी n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या n इसका एग्जिस्ट करेगा, n की वैल्यू क्या आएगी, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं तब तो बात ठीक है। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसके हम फाइंड कर सकते हैं कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, क्या नीचे वैल्यू हमारे पास n की, नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन के अंदर कैसे आएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको an की वैल्यू देगा, a देगा, n देगा, तो d पूछ लेगा। d क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, या फिर इसमें हमारे पास कितने वैल्यू हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो आपको एनी 3 वैल्यूज देगा। ठीक है, एनी 3 आपको नेक्स्ट वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपको वो a दे सकता है, n दे सकता है, d दे सकता है, an फाइंड करो, an दे सकता है, n दे सकता है, d दे सकता है, a फाइंड करो। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके किस टाइप से आते हैं, करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ ap। ये हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, a क्या फर्स्ट टर्म है, d क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस, n हमारे पास टर्म है और an nth टर्म है। ठीक है, हमें देखो, अब देखो फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है और n की वैल्यू हमारे पास है। हमें फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। ठीक है, an फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है इसका, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये सभी पार्ट सोल्व करने हैं। चलिए करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। a हमारे पास है 7, d हमारे पास है 3 और n हमारे पास है 8। हमें क्या फाइंड करना है, an। चलिए लिखते हैं, an इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, an की, तो an एज इट इज रहेगा।
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। यहां से 7 प्लस 8 माइनस 1 7, बाहर 3, 7 प्लस, अब देखो नंबर इस टाइप से लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में है, एक नंबर बाहर है, इट मीन्स नंबर क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो आंसर क्या है हमारे पास 28। फर्स्ट पार्ट फिनिश। ठीक है, समझ आया? क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास है ए इज इक्वल टू -18, एन की वैल्यू हमारे पास है 10 और ए एन की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो -18 है, इस साइड ले आए क्या हो जाएगा +18, साइन चेंज होकर क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 माइनस 1 9 इंटू डी। अब ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए डी की, तो डी को राइट साइड में छोड़ेंगे, जिसके साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू की साइड आते क्या हो जाएगा वो डिवाइड में। 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डी। अब 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 18, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2। सेकेंड पार्ट फिनिश। ठीक है, इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 3। बिल्कुल इजी है, जस्ट फॉर्मूला वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3। यहां पर देखो हमें अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है -3, एन हमारे पास है 18 एंड ए एन हमारे पास है -5। लिखिए फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए, ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास -5, ए की वैल्यू नहीं पता फाइंड करनी है, तो ए एज इट इज प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, बाहर डी है, तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास -3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका मतलब है आप इसमें से इस टर्म को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन है, हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इस नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। तो -5 ए प्लस यहां से क्या बचेगा 17 और बाहर ब्रैकेट में -3 -5 ए। अब देखो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 3 से, 17 3 जा 51। अब देखो a इज इक्वल टू ये -5 एज इट इज, जो ये -51 है इसको इस साइड ले आओ तो साइन चेंज होगा, तो +51। ठीक है, साइन इसका चेंज नहीं करना है, साइन इसका चेंज करना है, तो हमारे पास यहां से क्या बचेगा 51 - 5 दैट इज 46। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 46। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है फोर्थ पार्ट। यहां पर हमारे पास a गिवन है, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5 एंड ए एन इज इक्वल टू 3.6। लगाते फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस, अब हमें एन फाइंड करना है, तो एन एज इट इज, बाहर डी 2.5। ठीक है, अब हर नंबर को ऐसे लिख सकते हो बाहर, जरूरी नहीं अब माइनस वाले को ही लिखो।
अब प्लस वाले को भी ले सकते हो, क्यों, नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव, इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 9 प्लस 6 15, 8 3 11 और 1 12, और यहाँ से हमारे पास 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो बच्चों यहाँ से हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब चाहो तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन सोल्व करो, या अब दो नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इस नंबर को हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो लेके आते डिवाइड में, 2.5 इधर n माइनस 1, अब ब्रैकेट का कोई काम नहीं है क्योंकि नंबर एक ही है ये, ठीक है। अब देखो दोनों में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। 25 से इसको कैंसिल करेंगे, ये जाएगा हमारे पास 9 पे, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू ये -1 इस साइड आएगा, तो n प्लस 9 प्लस 1 तो 10, ये हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू, ठीक है। समझ आया। चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, a इज इक्वल टू हमारे पास है 3.5 और d इज इक्वल टू हमारे पास है 0, n इज इक्वल टू हमारे पास है 10.5, ये हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड करना है, an। चलिए करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 10.5 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो an इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब हम इसको सोल्व क्यों करें, जब हमारे पास 0 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या बना देगा इस नंबर को, 0, ठीक है। किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0, तो प्लस 0, तो an इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3.5, ठीक है। समझ आए, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास कोई एपी गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी 30 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। कि जो हमारे पास 30वीं टर्म आएगी इसकी वो क्या होगी, 30 टर्म। चलिए उसको देखते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके अंदर में वैल्यू पुट करनी है। जब भी देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको th लिखा दिख जाए नंबर के पीछे, तो ये समझ लेना वो वैल्यू किसकी है, n की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू हो। अब देखो हमें an फाइंड करना है, तो a हमारे पास क्या है, ap का 10 प्लस, अब देखो इससे पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो d इज इक्वल टू हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आएगा हमारे पास -3, इसमें पुट करेंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 -1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, पहले ये निकालेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे AP हमारे पास है, क्या है AP 10 7 4, इस टाइप से। यहाँ से हम A की वैल्यू लिखेंगे, A इज इक्वल टू 7 है 10 सॉरी, और D की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 माइनस 10 -3, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, AP, फिर D वैल्यू, A वैल्यू, देन फॉर्मूला। चलिए करते हैं सोल्व। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और यहाँ से -3। अब 10 प्लस माइनस दो नंबर मल्टीप्लाई में, 29 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 87, तो यहाँ से क्या आएगा -77। चेक करते हैं क्या हमारा कोई ऑप्शन है ऐसा जिसका वैल्यू क्या है -77, 97 77 -77, मिल गया आंसर। चलिए करते हैं पार्ट नंबर सेकंड।
बिल्कुल ईजी है। अब देखो यहाँ पे AP हमारे पास है, AP इज -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास है। सबसे पहले A इज इक्वल टू -3, फिर D इज इक्वल टू -1/2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस हमने लगा दिया, ये फॉर्मूला माइनस था हमारे पास। ठीक है, अब इसके साथ भी माइनस है तो यहाँ पे -3 ऐसे लिखेंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस एक ही बार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा 2 बार। एक बार तो फॉर्मूले क्या है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यही होता है ना। एक माइनस ये है, अब इस नंबर का भी माइनस है तो इस नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास -1/2 और माइनस माइनस +3, तो यहां से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 2 - 1 + 6 तो 5/2। ये हमारे पास क्या आ गया, D की वैल्यू। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A + n-1 × D। AN की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AN एज इट इज, A की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है 11th टर्म। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 है, और यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 30। ठीक है, ये सब काम होने के बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, तो 11 - 1, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2। करते हैं सोल्व, -3 और 11 - 1 क्या आएगा हमारे पास 10 + 10, और यहाँ पे नंबर क्या है ये मल्टीप्लाई में। अब देखो 2 से ये कैंसिल 5 टाइम, तो क्या बचा -3 प्लस 5 5 जा 25, तो आंसर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 22। AN की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 22। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है हमारा 22। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनके अंदर टर्म क्या है मिसिंग है। ठीक है, हमें उसको फाइंड करना है। मजा आने वाला है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब देखो इन बॉक्सेस को देख करके बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, अरे कुछ नहीं है, ये जस्ट वही चीज़ें हैं, जस्ट इन्होंने बस बॉक्स बना दिए हैं, वही फाइंड करना है इनके अंदर, A की वैल्यू, D की वैल्यू, AN की वैल्यू, N की वैल्यू, इस टाइप से। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये हमारे पास क्या है थर्ड टर्म। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, बॉक्स के अंदर कौन सी टर्म आएगी सेकंड टर्म। ये हमारे पास क्या दी हुई है AP दी हुई है। ठीक है, AP की कुछ टर्म मिसिंग कर दी और कुछ हमारे पास देती है। ठीक है, करते हैं फाइंड इसको। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है। अब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं हम, A इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है तो क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 26। अब A3 हमारे पास फॉर्मूला से हमें पता है, कौन से फॉर्मूला से, AN इज इक्वल टू A + n-1 × D। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या पुट करो 3, तो A + 3-1 × D, तो A + 2D। ये किसकी वैल्यू है A3 की वैल्यू है। ठीक है, तो A3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम A + 2D। आपको बार बार ये ना करना पड़े, याद करने का इजी सा वे क्या है, जितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उससे एक कम D के साथ लिख दो +A। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3, तो 3 से एक कम, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2, तो A + D के साथ लगा दो उस नंबर को A + 2D। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 26। A इज इक्वल टू 2 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पुट वैल्यू ऑफ A इन सेकंड। ठीक है, वी हैव जो A की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करेंगे हम,
तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के प्लेस पे 2 लिखेंगे प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब देखो यहाँ पे 2 है, प्लस का है, इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2d एज इट इज 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24 और d इज इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। a हमारे पास आ चुका है, d हमारे पास आ चुका है। हमें फाइंड क्या करना है a2। a2 किसके इक्वल होता है फॉर्मूला से, देखो इससे एक कम d होना चाहिए, a लिखो प्लस इससे एक कम d कितना होगा 1d, तो यहाँ पे d, ठीक है, एक d है। अब देखो a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12, तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14। ये तो हमें सोल्व करना था, हो गया, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 14, फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब करते हैं बात इसके सेकंड पार्ट की। चलिए सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो हमें क्या फाइंड करना है, अब a फाइंड करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है a2 दिया हुआ है, तो a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 13, और a2 किसके इक्वल होता है a प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। क्या ये a2 है तो एक कम d लगा दो। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो a4 हमारे पास क्या है 3, a4 की वैल्यू a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करो, देखो a इसके अंदर भी है और a इसके अंदर भी है, दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट वन माइनस 2 करें तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले नंबर्स जो भी लिखे हुए हैं उनके साथ जो भी साइन है उस साइन का हम उल्टा करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब a हमारे पास प्लस साइन का है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखो माइनस और प्लस ये टर्म तो कैंसिल सेम थी। अब d माइनस 3d, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना हम उसको माइनस करते हैं और d एज इट इज लिखते हैं, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और d एज इट इज। यहाँ पर 13 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा 10। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि नंबर जो है वो 1 से बड़ा है और उसके साथ साइन कैसा है नेगेटिव, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस क्या है इस d के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल किया 5 पे, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -5। अब d की वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी है। अब d की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में पुट कर लेते हैं, तो जहां पर d लिखा हुआ है उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम -5। देखो a एज इट इज प्लस t की वैल्यू -5 है तो -5, उसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13, ये माइनस इस साइड जाएगा +5, हमारे पास क्या आएगा 18। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18। चलिए 18 यहाँ पे हमने फिल कर दिया, 18 हमारे पास आ चुका है। अब क्या फाइंड करना है a3, तो a3 लिखते हैं। a3 हमारे पास क्या आएगा a प्लस 2d, यहाँ पर भी a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास 18 प्लस 2 और d की वैल्यू हमारे पास क्या थी -5, तो 18 प्लस माइनस 2 5 जा 10 और यहाँ पे क्या आएगा 8। तो a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका फिनिश होता है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। आप 2 पार्ट कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट
आप खुद ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। अगर नहीं होता है देन आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है, ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज a इज इक्वल टू 5। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो a4 हमारे पास क्या है, इसको मान लेते क्वेश्चन फर्स्ट। a4 हमारे पास क्या है, 9/9 इंटू 1/2। इसको ओपन करेंगे, 9 2 18 प्लस 1 19/2, ठीक है। और a4 हमारे पास a प्लस 3d, तो 19/2। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड में है, इस साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो यहाँ से 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गई, 2 3 जा 6d इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आएगा, जो a की वैल्यू 5 है यहाँ पे पुट कर दीजिए a के प्लेस पे। तो 2 इंटू 5 प्लस 6d इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से हमारे पास 10 प्लस 6d इज इक्वल टू 19। तो 6d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 क्या आएगा, 9, और d इज इक्वल टू 9/6, दैट इज 9। 3 से कैंसिल किए, 3/2। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3/2। d की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ चुकी है। हमें निकालना क्या है, पार्ट नंबर थर्ड, a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a हमारे पास है, d हमारे पास आ चुका है, क्या है d हमारे पास, 3/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, a2। चलिए a2 फाइंड करते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस d। a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 3/2 दैट इज 13/2। ये हमारे पास आ चुका है 13/2। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू 1/2, 2 6 जा 12, एक बचा रिमाइंडर वो यहाँ पे /2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है a3। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो इसको, और दूसरा वे हमने कल किया था a3 निकालने का, जो a2 आ गई उसके अंदर d ऐड कर दीजिए, ठीक है, तब भी हो जाएगा, अदरवाइज इससे भी हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2। देखो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8। a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट फिनिश। इसके बाद पार्ट नंबर फोर्थ। देखो पार्ट नंबर फोर्थ, a हमारे पास दिया हुआ है -4, और हमारे पास देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से काउंट करनी है स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और a6 हमारे पास क्या है, 6। अब a6 किसके इक्वल होता है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6, ये माइनस है, इस साइड आएगा प्लस, 5d इज इक्वल टू 10, और d इज इक्वल टू 10/5, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 के इक्वल, ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म a2, a3, a4, a5। देखो a2 फाइंड करते हैं, या तो a प्लस d कर लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4 प्लस d की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2। जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का लगाते हैं। अब a3 कैसे निकालोगे आप, या तो a2 में ऐड कर दीजिए जो -2 आया है, प्लस क्या ऐड करेंगे, d, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, 0। या फिर आप इसको a3 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस 2d। देखो अब आंसर यही आने वाला है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है, 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप a3 ऐसे भी निकाल सकते हो, और a3 ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। a3 हमारे पास हो चुका है, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2, तो -2, a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0,
0 हो चुका है। अब A4 निकालते हैं हम, ठीक है। तो A4 हमारे पास क्या होगा, A प्लस 3D, A की वैल्यू -4 प्लस 3 और D की वैल्यू हमारे पास 2, तो -4 प्लस 6 दैट इज 2। अब A5 भी निकालना है, A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू -4 प्लस 4, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो -4 प्लस 8 दैट इज क्या आएगा हमारे पास 4। तो A4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 और A5 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। हमारा फोर्थ पार्ट फिनिश। ये हमारे पास अब क्या है, फिफ्थ पार्ट। अब ये फिफ्थ पार्ट देखो, ये और ये सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, इसके लिए ट्राई करना बिल्कुल लीजिए। A2 हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, A6 हमारे पास है। दो इक्वेशन बनेंगी बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह करना, सेकंड पार्ट की तरह। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इसे ट्राई करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। इन्होंने क्या कहा है, विच टर्म, इट मीन्स कौन सी टर्म, टर्म आ गई तो टर्म आ गई तो समझो क्या फाइंड करना है हमें, n, ठीक है। क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। चलिए हमारे पास देखते हैं, एपी हमारे पास है क्या, एपी 3 8 13 18 और डैश डैश हमारे पास क्या है 78। तो यहां से a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास AP गिवन है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास D आ गया। और ये हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल टू 78। फाइंड क्या करना है, स्मॉल n। तो करते फाइंड, लगाते फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 1, इस टाइप से कर लीजिए। या फिर एक काम कीजिए, डायरेक्ट इसको माइनस कीजिए, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 75, ठीक है। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 क्या है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 n माइनस 1, ठीक है। अब -1 इस साइड ले आइए, 15 तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा +1, ध्यान रखना साइन चेंज करना है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 16। स्मॉल n के लिए हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ से 16। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।